Hello everyone and welcome back. Today we will do technical and some fundamental analysis of gold and silver. देखेंगे कि पिछले 5-10 साल में जो गोल्ड में इतनी अच्छी रैली आई हुई है, गोल्ड जो बुलिश हुआ है उसके पीछे के रीज़न क्या थे। अलग अलग वर्ल्ड की जो अलग अलग एक्सपर्ट एजेंसीज है, वर्ल्ड की एंड इंडिया की बोथ, उनका व्यू क्या है गोल्ड पे फिलहाल। एंड अपन टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे गोल्ड पे और सिल्वर पे, और देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर लेवल्स जहाँ पे अपन गोल्ड को बाय करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, ये साल में, यहाँ पे देखो आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है। ठीक है, और ये जो मैंने एक इंडिकेटर ओपन किया है, ये जो इसको बोलते हैं 200 EMA। 200 EMA यानी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको किंग ऑफ मूविंग एवरेज भी बोला जाता है। ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये 200 EMA। और ऐसा बोला जाता है कि जब जब स्टॉक की प्राइस या फिर जब जब कोई कमोडिटी की प्राइस, जैसे गोल्ड और सिल्वर भी ये हो गए कमोडिटीज, इनकी प्राइस जब 200 EMA के पास आती है तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है वो स्टॉक को बाय करने के लिए। ठीक है, तो पिछले पिछले बार कब आई थी गोल्डन अपॉर्चुनिटी? 26 जुलाई 2024। तब क्या प्राइस चल रही थी गोल्ड की? ऑलमोस्ट 67,000। अभी चल रही है 94,000। ठीक है, उसके पहले गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आई थी? अक्टूबर 2023। उसके पहले 1 नवंबर 2022। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है गोल्ड जो है जो 94,000 पे चल रहा है, और जो 200 EMA जो है फिलहाल अपना 80,000 पे चल रहा है। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि ये जो 200 EMA जो है ये किंग ऑफ मूविंग एवरेज, ऐसा बोला जाता है कि प्राइस अगर इसके दूर जा रही है तो कभी ना कभी इसके पास आने वाली है। ठीक है, इसके आसपास कहीं ना कहीं आ ही सकती है। ठीक है, तो ये हो गया गोल्ड। ठीक है, और सिल्वर का देखेंगे तो सिल्वर जो है 96,000 पे चल रहा है। सिल्वर का जो ये 96,000 देखो यहाँ पे, इंडियन रुपीज पर केजी 96,000 इंडियन रुपी पर केजी। और गोल्ड का जो है, जो यूनिट इसमें अपन मेजर करते हैं, 94,000 रुपीज पर 10 ग्राम। ठीक है, पर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो अगर देखते हैं अपन 2020 में अभी, ठीक है, 2020 जब से स्टार्ट हुआ है वहां से अगर अपन, सॉरी 2025, जनवरी 2025 से लेके अभी तक अप्रैल में, अभी तक मतलब गोल्ड में ऑलमोस्ट 25% की बुलिश रैली दे चुका है गोल्ड। ठीक है, और अगर इसका रीजन देखेंगे अपन की पिछले 5-10 सालों में आपने देखा होगा कि गोल्ड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। काफी लोगों ने गोल्ड को, कोई 60,000 पे बाय किया है, किसी ने 70-75,000 पे बाय किया, और गोल्ड काफी ऊपर बढ़ा है। तो इसके पीछे का एक मेजर रीजन है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, या फिर इन्फ्लेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, आप इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की, अगर सपोज ग्लोबल अनसर्टेनिटी या फिर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो इससे क्या होता है कि गोल्ड का जो डिमांड है ना, उस डिमांड बढ़ जाती है। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो उसके प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ना चालू हो जाते हैं। ठीक है, ये एक मेजर रीज़न है। और ग्लोबल अनसर्टेनिटी या फिर टेंशन्स बढ़ने के पीछे रीज़न क्या है? जैसे यूएस चाइना अभी टैरिफ वॉर चल रहा है, वो एक रीज़न हो गया। या फिर दूसरा एक रीज़न बोल सकते हैं कि जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। ठीक है, हो सकता है इंडिया ने अभी अपने कुछ रिटेलिटरी मेजर्स प्लान किए किए होंगे, जिससे जिसको वो मे बी ऑपरेशनलाइज कर दे एंड पाकिस्तान पे वॉर छेड़ दे। ठीक है, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि गोल्ड, अगर वो वॉर होता है तो इससे क्या होगा? अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो लोग देखेंगे कि सेफ, एक गोल्ड जो है उसको सेफ असेट की तरह भी देखते हैं। तो ऐसे अनसर्टेनिटी सिचुएशंस में काफ़ी सारे लोग जो है गोल्ड बाय करना प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो गया। अगर गोल्ड प्रेफर प्रीफर करेंगे मतलब गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, ये एक रीज़न। ठीक है, उसके बाद अलग अलग एक्सपर्ट एजेंसीज जो है वर्ल्ड की अलग अलग, जैसे मैं कुछ नाम बताऊँ आपको तो गोल्डमैन सैक्स हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका, या फिर मॉर्गन स्टैनली, इनका व्यू है कि हो सकता है गोल्ड ये साल में, मतलब 2025 का जो साल है इसमें ऑलमोस्ट बुलिश रहेगा थोड़ा बहुत। यहाँ से अगर 94,000 चल रहा है तो 98,000, 1 लाख, 1 लाख के आसपास, ये 90,000 से एक 1 लाख के बीच में आसपास गोल्ड मूव करेगा। ठीक है, और अगर सपोज अपन जेपी मॉर्गन की बात करें, ठीक है, ये भी एक अच्छी खासी एजेंसी है जिन्होंने अपनी इन्होंने गोल्ड की रेटिंग को डीवैल्यू किया है। कि इनका मतलब जेपी मॉर्गन का कहना है कि गोल्ड की प्राइस ये साल में थोड़ा कम होगी। ठीक है, इनका व्यू है कि गोल्ड की प्राइसेस कम होंगी। ठीक है, और अगर अपन इंडियन एजेंसीज की बात करेंगे, जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल, इन दोनों एजेंसीज का व्यू ये है कि गोल्ड थोड़ा बियरिश रह सकता है ये करंट साल में। ठीक है, गोल्ड, ये हो गई गोल्ड की बात है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन मेजरली अगर गोल्ड का ट्रेंड देखेंगे, आप गोल्ड का ट्रेंड अब एनालिसिस करना मतलब कि 2023 से 2024 से या फिर 2025 से गोल्ड आप देख रहे होगे तो धीरे धीरे ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर नीचे, साइडवेज, ऊपर गया, फिर
अरे यार, एक मिनट। हाँ, तो 2020 से भी अगर आप देख रहे होंगे इसको, गोल्ड को अगर ऑब्जर्व करते हैं अपन वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे, तो गोल्ड क्या कर रहा है ना, 2020 से ही ऑलमोस्ट बुलिश हो चुका है। 2019 तक गोल्ड जो था ऑलमोस्ट स्टेबल था, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। 28,000 27,000 से लेके 30-32 हज़ार के रेंज में चल रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही जुलाई 2019 से देखिए 32,000 से ये सीधा रीच हो गया 55,000, फिर थोड़ा सा नीचे आया 44 था, उसके बाद कुछ टाइम साइडवेज रहा, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा साइडवेज रहा, थोड़ा ऊपर गया, साइडवेज रहा, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा साइडवेज रहा, ये नीचे भी गिरा, ठीक है। 2024 में थोड़ा सा नीचे गिरा था, फिर साइडवेज रहा। मतलब मेजर ट्रेंड अगर अपन देखेंगे तो गोल्ड में तो वो बुलिश ही है, ठीक है। अब बुलिश तो है, लेकिन वो उसको लेना कब चाहिए गोल्ड को? गोल्ड पे अगर अपन थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करें या फिर थोड़ा चार्ट देखें, तो यहाँ पे अपने को एक मेजर लेवल तो दिखता है कि ये 200 EM है, ठीक है। 200 EM ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास है, 80,600। अगर खुदा ना खास्ता अगर सपोज प्राइस यहाँ से अगर किसी कारण 80,000, ये तो बेस्ट प्राइस है, ये चीज जो होगी वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जब अगर प्राइस वो लेवल पे आता है तो और अगर सपोज अपन कुछ लेवल्स ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल्स, ठीक है। ये एक लेवल होता है प्राइस गोल्ड के लिए। क्यों? क्योंकि गोल्ड यहाँ पे देखो काफी टाइम साइडवेज गया था, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट भी किया था, ठीक है। यहाँ पे रिटेस्ट किया था ऑलमोस्ट 86,000 पे, उसके बाद ऊपर गया, ठीक है। ये एक लेवल होता है गोल्ड के लिए अच्छा खासा। उसके बाद ये एक लेवल भी हो सकता है, मतलब ये दूसरा लेवल, क्योंकि गोल्ड ने क्या किया था, ये लेवल को ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया था और अभी फिलहाल तो रिटेस्ट नहीं आया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये 79 to 80,000, तो ये एक दो लेवल हो गए। और अभी जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है 94,000, उसके आसपास अगर देखते हैं तो ये 91,000, 86,000 और 80,000, ये आप नोट करके भी रख सकते हो, ठीक है। तो जब भी अगर आप देखते हो, आपको जब भी गोल्ड बाय करना होगा और ये प्राइजेस पे 91,000 पे, 86,000 पे या फिर 80,000 पे, ये प्राइस पे जब भी गोल्ड मिल रहा होगा आप उसको बाय कर सकते हो, ओके। उसके बाद सिल्वर का अगर एनालिसिस देखते हैं अपन, ठीक है। सिल्वर अभी फिलहाल जो है वो 200 EMA के पास ही है, ठीक है। तो जब जब ये 200 EMA को टच करता होगा, तब तब आप सिल्वर भी ले सकते हो। अभी आप अगर थोड़ा आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो ईवीज वगैरह रहते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गए या फिर अपने सोलर पैनल्स हो गए, ठीक है। या फिर या जिस भी चीज़ में सेमीकंडक्टर यूज होता है उसमें सिल्वर का जो है वो भी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा, मतलब सिल्वर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ईवीज की सेल्स वगैरह बढ़ रही है, तो हर ईवी में सिल्वर रहता है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि सिल्वर इज द नेक्स्ट गोल्ड। ये हो सकता है जो रैली आपने, जो बुलिशनेस या फिर जो प्राइसेस, जो कीमतें गोल्ड की बढ़ी है पिछले 8-10 साल में, वैसे ही कीमतें सिल्वर की भी बढ़ सकती है। तो सिल्वर इज द नेक्स्ट गोल्ड, ऐसे काफ़ी लोगों का बोलना है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए कि जब जब प्राइस ये 200 EMA के पास आती है, ठीक है। तो फिलहाल अभी 200 EMA सिल्वर पे क्या चल रहा है, 91,000 के आसपास। अगर 91,000 पे आता है तो वो बाय कर सकते हो आप। अगर कुछ लेवल्स अगर अपन मार्क करें, अगर ये 200 EMA को ये कर दे, हाइड कर दे, तो ये एक 87,000 पे एक लेवल बनती है। उसके बाद अगर एक मैं लेवल बनाऊं, एक जोन बनाऊं, तो ये एक जोन देख सकते हैं अपन, ठीक है। ये एक जोन है जहाँ पे जिसके नीचे सिल्वर जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो 80,000 से 84,000 के बीच में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है सिल्वर के लिए। तो आप सिल्वर भी बाय कर सकते हो, गोल्ड भी ये पर्टिकुलर लेवल बाय कर सकते हो। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि गोल्ड के लिए कौन से लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक जो लेवल है एकदम नियरेस्ट लेवल 91,000 पे आता है, जिस पे आप गोल्ड बाय कर सकते हो, फिजिकल गोल्ड बोलो या फिर गोल्ड के बॉन्ड्स बोलो। दूसरी लेवल 86,000 हो जाती है, और तीसरी लेवल ये 79,000 से 80,000 के बीच में रेंज, ये लेवल्स हो जाती है जहाँ पे आप गोल्ड को बाय करने का प्लान कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आप खुद का एनालिसिस थोड़ा करना चाहिए आपको भी, ठीक है। एंड सिल्वर के लिए ये दो लेवल 87,000 और 80,000, ये रेंज में मिलता है, तो आप बाय कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, फैमिली, या फिर जो भी आप इसके जो लोग गोल्ड में इंटरेस्टेड रहते हैं, काफ़ी काफ़ी लोगों का जो गोल्ड है वो फेवरेट एसेट रहता है। काफ़ी सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं।